One click and get solution. हेलो एवरीवन, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक को बढ़ाते बढ़ाते आज हम लोग आ गए हैं मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की अगर बात करें तो वो क्या होता है। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये मॉडुलस क्या होता है। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या जानेंगे आज की मॉडुलस क्या होता है। मॉड्यूलस। अब मॉडुलस की बहुत ही लंबी कहानी है। हम लोगों ने रियल नंबर्स में मॉडुलस की बहुत ही लंबी कहानी को पढ़ा है। आज हम लोग पहले तो वो समझेंगे, फिर उसके बाद वही कहानी अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करें तो वो क्या होगी, आइए देखिए। तो देखिए, जैसे मॉडुलस हम लोग को जानना है। मॉडुलस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक नंबर 2 दिया गया है। हमारे पास कोई भी एक नंबर 2 दिया गया है, हमको पता है ये 2 प्लस का है। हमको पता है ये क्या है, 2 प्लस का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे +2। कोई गलती नहीं हो सकती है, ये प्लस का 2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास 2 लिखा है तो उसको हम लोग प्लस का 2 लिख सकते हैं। ठीक। अब मान लीजिए मैंने लिखा माइनस का 2। देखिए, माइनस का 2 लिखने के लिए हम लोग को माइनस का साइन लगाना जरूरी होता है। होता है कि नहीं होता है। मतलब कहने का ये है, यहाँ पे मेरे पास एक 2 है, यहाँ पे भी मेरे पास एक 2 है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। तो सेम नंबर है, लेकिन जब पॉजिटिव होता है तो हम लोग को प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। 2 प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसमें मैं लगा ले रहा हूं। ठीक। और जो नेगेटिव होता है उसमें माइनस लगाने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक। अब आइए देखिए, अब मॉडुलस क्या बताता है। मॉडुलस बताता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि मेरे नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस। मतलब कि अगर मेरे पास प्लस का 2 है, अगर मेरे पास प्लस का 2 है और इसका मैं मॉडुलस निकालूं तो वो कितना आएगा, 2। अगर मैं प्लस के 2 का मॉडुलस निकालूं कितना आएगा, 2। मतलब कि हमको साइन के साथ में नहीं लिखना है, हमको साइन के साथ में नहीं लिखना है। फिर उसके बाद जब हम लोग इसकी बात करें, किसकी, -1 की, अगर हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। देखिए, मैंने इसका मॉडुलस निकाला, कितना आया, 2। ठीक। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू में, हम लोग का प्लस माइनस साइन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे पास जो प्लस का 2 लिखा था उसको हम लोग डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। हम लोग उसको डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास माइनस का 2 है, अगर मेरे पास माइनस का 2 है तो उसको इक्वल टू में डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते। इसको इक्वल टू में डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते। लेकिन मॉडुलस क्या कहता है कि मॉडुलस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, कोई भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है और उसका हम लोग मॉडुलस निकाल लें तो क्या देगा, हम लोग को एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा विदाउट एनी साइन। ये होता है मॉडुलस का कॉन्सेप्ट। अभी भी नहीं समझ में आएगा, ध्यान देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है x, मान लिया मेरे पास एक नंबर क्या है, x। ठीक। देखिए, अब मान लिया x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। x की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। एक वैल्यू क्या है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी हो। दूसरी कंडीशन में मान ले रहा हूं जब x की वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी होगी। जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। इस कंडीशन में हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी। इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इस कंडीशन में हम लोग को क्या मिलेंगे, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों? x की वैल्यू 0 से कम, और 0 से कम वही वैल्यूज होती हैं जिसमें नेगेटिव साइन होता है। तो हम लोगों का कहना यह है, जब हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी तो यहां पे जो वैल्यू आएगी हम लोग वो मानेंगे। उसके बाद जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, उसके बाद जो यहां पे आएगा x की जगह पे हम लोग वो पुट करेंगे। ठीक है ना। देखिए, अब मॉडुलस क्या होता है, देखिए। अब मॉडुलस ये होता है कि अगर मेरे पास एक x रियल नंबर है, अगर मेरे पास एक x रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर, मेरे पास एक x है, और अगर इसके हम लोग मॉडुलस की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, x को दोनों तरफ से एक 2 दीवारों से, एक इधर दीवार लगा देते हैं, एक इधर दीवार लगाते हैं और बंद कर देते हैं। तो यहां से अगर हम लोग x के मॉडुलस की बात करें तो x इज अ रियल नंबर। उसके अगर हम लोग किसकी बात करें, मॉडुलस, किसकी बात करें, मॉडुलस की, तो वो क्या होगा, मॉड x।
क्या होगा मॉड x। बस हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर दिया गया होगा उस नंबर को हम लोग दोनों तरफ दो वॉल्स लगा देते हैं, वर्टिकल वॉल्स, और बंद कर देते हैं। तो जो ये मेरे पास बन के आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ये जो साइन होता है इसे हम लोग बोलते हैं मॉड के साइन। जो मैंने दोनों दीवारें लगाई इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। ये बात हो गई कि मॉडुलस x को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे एक x रियल नंबर है जिसको हम लोग वेरिएबल भी बोल सकते हैं। x हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, x हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि अगर मेरे पास एक x वेरिएबल है और अगर हमको उसका क्या निकालना है, मॉड निकालना है। अगर मेरे पास कोई भी x वेरिएबल है और उसका हमको क्या निकालना है, मॉड निकालना है, तो दो कंडीशन पे बेस हम लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं। पहला जब 0 से बड़ी हो और दूसरा जब 0 से क्या हो, छोटी हो। तो देखिएगा, जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हम लोग x पॉजिटिव कर लेंगे। क्या कहा मैंने, जब मेरे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के इक्वल होगी तो हम लोग पॉजिटिव का x लेंगे। उसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू 0 से छोटी ली, 0 से छोटी मतलब कि अगर हम लोग नंबर लाइन को देखें तो नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव मतलब कि कहने का ये, आप सभी के लेफ्ट डायरेक्शन में जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। तो 0 के इधर जितने नंबर होंगे उसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो जब भी हम लोग को x की वैल्यू 0 से कम मिलेगी, इससे मिलेगी कम 0 से, तो उस कंडीशन में x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे माइनस का x। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस का। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉडुलस हम लोग को हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। और अगर मेरे पास x कोई भी रियल नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल दिया गया हो, तो अगर हम लोग उसके मॉडुलस की बात करें तो उसके किनारे, उसके दोनों ओर हम लोग दो वर्टिकल वॉल्स बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड। तो वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब अगर मॉडुलस निकालना हो किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए मुझे मॉडुलस निकालना है किसी भी नंबर का, तो दो कंडीशन फॉलो हो सकती हैं। एक 0 से बड़ी हो या फिर 0 के इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन 0 से क्या हो, छोटी हो। तो जब ये कंडीशन होगी तो x की जगह पे हम लोग प्लस का x रखेंगे विदाउट साइन, और जब ये होगी तो x की जगह पे माइनस का x रखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 2 लिखा है, मेरे पास प्लस का 2 लिखा है। ठीक, अभी मैंने एक तो लिखा था, मुझे इसका मॉड निकालना है, तो वो क्या होगा, 2। मेरे पास क्या होगा, 2, क्योंकि मैंने कहा है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हम लोग उसका मॉड क्या निकाल लेंगे, 2। ठीक, अब देखिए, अब मैं यही बात करूं माइनस का 2, यही बात करूं किसके, माइनस के 2 की। तो देखिए क्या कहा, अगर x हमारा 0 से छोटा होगा तो x की जगह पर जो हमारा x होगा, x की जगह पर हम लोग माइनस का x रख देंगे। तो देखिए यहां पे अगर हम लोग की जगह पे माइनस का 2 पुट कर दें, ये माइनस के साइन को भी मत देखिए, सिर्फ 2 की जगह पे माइनस का 2 पुट कर दें, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो यहां पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2। यहां पे क्या मिल गया, 2। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों का मॉडुलस का, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी होता है, जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो चाहे जीरो को पॉजिटिव के साथ में लिखें, चाहे जीरो को नेगेटिव साइन के साथ में लिखें, जीरो की हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो अगर 0 का मॉडुलस निकालें तो कितना आएगा, 0, यानी कि 0। अब आइए बात करते हैं मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आइए बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी अगर हम लोग मॉडुलस की बात करें तो वो क्या होता है। तो देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। लेट मैंने माना z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू a प्लस ib इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल सा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करी, हमेशा मैंने z इज इक्वल टू a प्लस ib लिया। होता x प्लस i y भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको लेके भी हर कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, z इज इक्वल टू a प्लस ib हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस ib कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की बात करें, यानी कि अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, तो क्या होगा, मॉड z। मैंने अभी बताया
कि अगर किसी भी नंबर का मॉडुलस निकालो तो दोनों तरफ वर्टिकल वॉल लगा दो, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि यहां से एक स्टेटमेंट बन के आ गया कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका हमको मॉडुलस निकालना है तो दोनों तरफ वर्टिकल वॉल बनाओ और अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो। वेयर यहां पे हमारे पास जो ए था वो क्या था, रियल पार्ट। जो ए था वो क्या था, रियल पार्ट, और जो बी था वो हमारा क्या था, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो मैंने क्या बताया कि जो मेरा ए था वो था रियल पार्ट और बी था वो क्या था, इमेजिनरी पार्ट। अगर ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर दे तो यहां से मेरे पास जो मॉड z है, मॉड z क्या बन के आ जाएगा, देखिए जरा, अंडर रूट रियल पार्ट। ए की जगह पे अगर मैं रियल पार्ट लिख दूं तो यहां पे लिख सकता हूं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे लिख दूं मैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया, क्या बनकर आ गया, मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि जब भी आप लोग को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो और उसके मॉडुलस की बात हम लोग करें तो हम लोग को क्या करना है, नॉर्मली जो रियल पार्ट होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों का सम निकालना है और उसका स्क्वायर रूट आखिरी में फाइंड कर देना है। तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो हम लोगों की क्या होगी, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो। तो ये बन के आ गया। यहां से कंडीशन और पता चलती है, जब हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं, जब कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालते हैं तो वो हमेशा 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा। क्या समझ में आया कि जब भी हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे तो वो या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी। और यही देखिए, यही अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है। और एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने 0 का एग्जांपल दिया था कि 0 हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो अगर 0 होगा, अगर यहाँ पे इक्वल टू में 0 होगा तो वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू कराएगी, और अगर ग्रेटर देन में अगर होगा तो वो भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू कराएगी। तो दोनों को क्या साथ में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से क्या बात समझ में आई कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लिया इक्वल टू a प्लस ib, और अगर इसके हम लोग मॉडुलस की बात करें, किसकी बात करें, मॉडुलस की, तो बस दोनों तरफ वर्टिकल वॉल लगा देनी है। इक्वल टू में क्या लिखना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल ऑफ अंडर रूट, ये लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आखिर में कंडीशन क्या मिलती है, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि यहां से जो वैल्यू मिलेगी z की वो 0 से बड़ी हो सकती है या फिर 0 के बराबर हो सकती है। ये है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहां से ये भी कह सकते हैं कि जहां पे हमारा जो z है वो सारी वैल्यू है c, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। c को मैंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि z बिलोंग्स टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग हर कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 2 प्लस 3i, मेरे पास क्या लिखा है 2 प्लस 3i। हमसे कहा गया है कि इसके मॉडुलस को निकालो, तो पहला तो इसको लिख देते हैं z इक्वल टू 2 प्लस 3i। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसके मॉडुलस को फाइंड करना है। तो जब भी मॉडुलस को फाइंड करना है तो दोनों तरफ वर्टिकल वॉल बना देंगे हम लोग, ऐसे बना दिया, फिर अंडर रूट बनाएंगे, अंडर रूट बना दिया। जो इमेजिनरी पार्ट था, नहीं जो रियल पार्ट था, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर करते कितना आता है 9, कितना आएगा 9। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। तो यहां से हमारे पास मॉड z की वैल्यू मिल जाएगी रूट का 30। तो इस तरीके से नॉर्मली हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस को फाइंड कर सकते हैं।
अब आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस जो मॉडुलस होते हैं उस पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। अब आइए बात करते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस कुछ प्रॉपर्टीज की, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे एक चीज और देख लीजिए, ऑफ, ठीक। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका अगर हम लोग मॉड की बात करें, किस मॉडुलस की बात करें, तो किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है हम लोग वो बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास मॉड z की वैल्यू क्या हो, जीरो। क्या कहती है कि अगर मेरे पास मॉड z क्या हो, जीरो, ठीक। तो ये तभी पॉसिबल है, अगर मेरे पास मॉड z बराबर जीरो हो तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा z बराबर क्या होगा, जीरो होगा। जब हमारा z बराबर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? मॉड z बराबर जीरो होने की एक ही कंडीशन हो सकती है, क्या? कि हमारा z बराबर क्या हो, जीरो। z बराबर क्या हो, जीरो। z बराबर जीरो हम लोगों ने पीछे समझा था कि z बराबर जीरो मतलब कि इसके रियल पार्ट, इसके रियल पार्ट और दोनों इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्या कहा मैंने कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z और उसके हम लोग मॉडुलस की बात करें और मॉडुलस की बात करने के दरमियान उसकी वैल्यू क्या आ जाए, शून्य, यानी कि जीरो, तो ये बात ये बताती है कि इससे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ होगा z वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य। और शून्य होने की कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी है, रियल पार्ट बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट के और दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। दोनों की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अरे आप लोग ये सोच रहे हैं इमेजिनरी पार्ट आएगा, नेगेटिव कैंसिल होगा, कितना आएगा, जीरो। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। और अगर इसको हम लोग प्रूफ करना चाहें तो देखिए क्या कहते हैं, अगर इसका हम लोग ने वो निकाला मॉडुलस, तो मान लीजिए कि मेरे पास z कितना है, a प्लस आई। मान लीजिए हम लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ कि ये जीरो हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये जीरो हुआ। तो मैंने मान लिया z इज इक्वल टू a प्लस आई, ठीक। अब मैंने इसका क्या निकाला, मॉडुलस निकाला। तो मैं जब इसका मॉडुलस निकालूंगा तो वो क्या आएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोगों का होता है। अब देखिए ये कंडीशन क्या बताती है, ये कंडीशन ये बताती है कि अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें तो ये आएगा, ठीक। अब जरा ध्यान देखिए, रूट के अंदर क्या लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर ये दोनों कैंसिल आउट करके हम लोगों को जीरो लाने, अगर ये दोनों कैंसिल आउट करके हम लोग को जीरो लाने हैं तो इनमें से कोई एक नंबर हम लोगों का नेगेटिव जरूर होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए बी स्क्वायर हमने किया तो बी स्क्वायर के बाद में वैल्यू मिली माइनस का ए, बी स्क्वायर के बाद में वैल्यू मिली माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के बाद वैल्यू क्या मिली, माइनस का ए स्क्वायर, तब तो हाँ ये जीरो हो सकता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें वो नेगेटिव हो जाए। हालांकि जो बी है, ये बी क्या है, where a comma b are real number। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था z इज इक्वल टू a प्लस आई में a और b दोनों रियल नंबर होते हैं। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करें और वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये दोनों आपस में प्लस हो और जीरो हो जाए, क्योंकि दोनों प्लस की वैल्यूज मिलेगी और प्लस 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 होता है तो रूट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव अगर मिली तो वो जीरो से हमेशा बड़ी होगी। तो हम लोग यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो की। तो यहाँ पे बस एक कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकती है कि a और b दोनों क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे बस एक कंडीशन हो सकती है, क्या, a और b हमारे दोनों क्या हो, जीरो। तो जब ये होगा क्या, a और b दोनों जीरो, तब मॉड z बराबर क्या होगा, जीरो। तब मॉड z बराबर क्या होगा, जीरो। और ये a और b यही कंडीशन दी गई है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, ठीक। अब देखिए, अब अगर इसको रिवर्स से देखें, रिवर्स से मतलब कि अगर मेरे पास z इज इक्वल टू जीरो, अगर मेरे पास z इज इक्वल टू जीरो, तब भी हम लोगों का मॉड z क्या होगा, जीरो।
मतलब कि मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास z इज इक्वल टू 0 है और इसका अगर हम लोग मॉडुलस फाइंड करें तो वो भी क्या होगा 0। तो यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये सिंबल क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। यानी कि इस कंडीशन को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, रिवर्स में भी देख सकते हैं और सामने से भी देख सकते हैं। क्या, अगर मॉड z हमारा 0 है तो कंडीशन क्या होगी, z बराबर 0। अगर हमारा z बराबर 0 तो जो वैल्यू होगी आएगी किसकी, मॉडुलस ऑफ z की, वो भी क्या होगी 0। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अब आइए बात करते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। अब आइए बात करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मेरे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, तो उसकी वैल्यू उसी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होगी। क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसकी वैल्यू उसी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के क्या होगी, बराबर होगी। और एक बात ये भी होती है कि इसकी वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके नेगेटिव साइन की भी क्या होगी, बराबर होगी। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी अगर हम लोग मॉडुलस की बात करें तो उसके जो मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो उसी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होगी। और एक बात और होती है कि उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ अगर मॉडुलस निकालें तो वो भी क्या होगी, तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर। सिंपली कहें तो तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर। आइए प्रूफ देखिए कि मान लीजिए मेरे पास z की वैल्यू क्या है, a प्लस आई। मान लिया मेरे पास z की वैल्यू क्या है, a प्लस आई। हमेशा हम लोगों ने यही मानी, कुछ और नहीं मानी। x प्लस आई वाई भी होती, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन हम लोग z इक्वल टू a प्लस आई भी मानेंगे। और क्यों मानेंगे z इक्वल टू a प्लस आई भी, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बता चुका हूं पहली वीडियो में। आप लोग जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि मैंने क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू a प्लस आई भी लिखा है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आराम से क्लियर किया है और आराम से हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स से लेके ऊपर तक, मतलब फर्स्ट ईयर इंटर लेवल से लेके मैं आगे तक आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक लेके जाऊंगा। पहले बात करते हैं बेसिक्स की, फिर बेसिक्स के बाद देखिए हम लोग क्या करके दिखाते हैं। तो z इक्वल टू a प्लस आई भी लिखा है, ठीक। अगर इसके मॉडुलस की बात करें तो मॉड z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखिए, अगर मैं चाहूं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालूं। कॉन्जुगेट निकालना मैंने पीछे सिखाया। कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोग i को माइनस के i से रिप्लेस कर देते हैं और z को कॉन्जुगेट ऑफ z यानी कि z बार से रिप्लेस कर देते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ z निकाल, तो देखिए बस हमको i को माइनस के i से रिप्लेस कर देना है। तो देखिए ये आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर मैं मॉडुलस ऑफ z का क्या निकाल लूं, रूट, यहां पे रियल पार्ट क्या है a, तो a का स्क्वायर प्लस यहां पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहां पे इमेजिनरी पार्ट है माइनस का b, प्लस का b नहीं, माइनस का b। तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले को इक्वेशन 1 को, मैंने यहां पे देखिए इक्वेशन 1 का क्या निकाला था, कॉन्जुगेट। यहां पे इक्वेशन 1 का क्या निकाला था, कॉन्जुगेट। किसका निकाला था, इक्वेशन 1 का। यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए क्या आएगा, माइनस का z इज इक्वल टू माइनस का a माइनस का i और b, ठीक है ना। देखिए अब इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस कुछ इस तरीके से निकालूंगा। ये देखिए इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस का b, माइनस के b का स्क्वायर, माइनस के b का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। अगर इसकी बात करें तो अंडर रूट a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर होंगे कि नहीं होंगे। तो यानी कि क्या आया, ध्यान से देखिए, एक ये हमारे पास बन के आई, एक ये आई बन के, एक ये बनकर आया, ठीक। उसी तरीके से नहीं, एक ये नहीं, एक हम लोगों का इसके नीचे वाला, कौन सा, ये वाला,
एक ये बनकर आया और उसी तरीके से एक ये जो हम लोगों ने करा है ये बनकर आया। तो अगर इन तीनों को ध्यान से देखें तो तीनों बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है। और ध्यान देखिए ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है और ये यहां लिखा है। तो क्या कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकाले तो वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर होगा, जो कि था ये, ठीक। और अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें और उसके मॉडुलस की बात करें तो वो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव साइन के मॉडुलस के मॉडुलस के बराबर होगा। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आइए बात करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की होती है, अगर z और z के कॉन्जुगेट की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जो उसकी वैल्यू होती है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होती है। क्या कहा कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके कॉन्जुगेट से उसकी हम लोग क्या करें, गुणा करें या फिर मल्टीप्लाई करें, तो जो उसकी वैल्यू होगी उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक, देखिए सिंपल सा है, फिर से प्रूफ करते हैं। z को हमने क्या माना, a प्लस आई बी, ठीक। इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, a माइनस का आई बी, निकालना सिखा चुका हूं मैं। इन दोनों को जब आपस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, तो देखिए a प्लस आई बी और इनटू a माइनस का आई बी, ठीक। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपने बहुत पहले पढ़ी होंगी, तो यानी कि मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, ध्यान देखिए, a स्क्वायर माइनस आई बी के स्क्वायर, आई बी का स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, a प्लस आई बी a माइनस आई बी को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, आई बी का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो हमारा a स्क्वायर ही होगा माइनस यहाँ पे होगा आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। और आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो मैं इस आई स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 रख दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, और कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। ये मेरे पास z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यू आ गई, ठीक। अब बात करते हैं इसके मॉडुलस की। अगर मैं इस z का मॉडुलस निकालूं, अगर मैं इस z का मॉडुलस निकालूं तो क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बराबर, अंडर रूट तो हट जाएगा, तो स्क्वायर लगाने से अंडर रूट हट जाएगा। क्यों होता है, देखा कि कोई भी एक रूट में नंबर हो, और रूट में नंबर होता है तो पावर कितनी होती है, 1/2, और उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है 1। तो मैं नॉर्मली इसको ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, एक ये बना हमारा और एक ये बना, दोनों आपस में बराबर नहीं है। और यही हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई उसी के कॉन्जुगेट से करें तो जो उसकी वैल्यू होती है उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर होती है। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आइए बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। अब आइए बात करते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान समझिएगा कि अगर मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक माइनस z1 और एक माइनस z2, तो मैंने क्या मान लिया, z1 z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैंने क्या मान लिया, z1 z2 हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो क्या होगी प्रॉपर्टी, देखिए अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 तो उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस, उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस किसके बराबर होता है, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस इनटू दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर। ये बात होती हमारी चौथी प्रॉपर्टी की। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक हो z1 एक हो z2, दोनों का प्रोडक्ट करें और उसका मॉड निकाल दें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की इनटू दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की। ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो मैं मान लेता हूं लेट z1 बराबर a1 प्लस i b1
Z1 है तो सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं 1 लिख रहे हैं। तो Z2 बराबर A2 प्लस IB2, ये दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिए। ठीक, अब जरा इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं Z1 Z2 बराबर, तो इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूं, A1 को A2 से करेंगे क्या आएगा A1 A2, A1 को A2 से करेंगे क्या आएगा A1 A2। ठीक, A1 को IB2 से करेंगे क्या आएगा प्लस का I A1 B2 प्लस IB1 को A2 से करेंगे क्या आएगा I B1 A2, IB1 A2। इसी तरीके से IB1 को IB2 से करेंगे होगा I स्क्वायर, और I स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो क्या आएगा माइनस का B1 और B2। ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके आया क्या Z1 और Z2 को। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, रियल वाले एक तरफ इमेजिनरी वाले एक तरफ, तो रियल ये है इमेजिनरी ये है, तो देखिए क्या होगा A1 A2 माइनस का है ये B1 B2 प्लस इन दोनों में से माइनस कॉमन मिलेगा, यहां पर जाएगा A1 B2 प्लस का B1 A2। ये मेरे पास बन के आ गया क्या Z1 और Z2, ये क्या बन के आ गया Z1 और Z, ये मेरे पास बन के आ गया। अब बात करते हैं इसके मॉडुलस की, तो जब भी इसका मॉडुलस निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, बस रियल पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखिए A1 A2 माइनस B1 B2 का स्क्वायर प्लस का क्या A1 B2 प्लस का B1 A2 का स्क्वायर, ये मेरे पास बन के आ गया। देखिए आगे भी नहीं आ गया। अब देखिए जब मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए अंडर रूट, यहाँ पे होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस का 2 a1 a2 b1 b2, ये आएगा इसमें। ठीक, इसका देखिए प्लस का a1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर प्लस का इसमें देखिए क्या आएगा हमारा b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर, फिर प्लस का a1 a2 इंटू b1 b2 होल इंटू 2 का आएगा प्लस का 2a1 a2 और b1 b2, ये मेरे पास आएगा। एक प्लस का और एक माइनस का होगा, दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास ये टर्म खाली खाली बचेगा, ये टर्म मेरे पास खाली खाली बचा। अब देखिए इसमें और इसमें और इसमें जब मैं a1 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा कॉमन a1 स्क्वायर, तो मॉड z1 इंटू z2 बराबर, मैंने क्या कॉमन लिया a1 स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से a1 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। ठीक, ब्रैकेट में बचेगा a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। ठीक, प्लस अब देखिए इसमें से और इसमें से मैंने b1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया b1 स्क्वायर, तो क्या बच गया a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर, ये देखिए मेरे पास बनके आ गया। ठीक है ना, जगह कम है, ये मेरे पास बनके आ गया। अब आगे देखिए इसमें से अगर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो मेरे पास मॉड z1 z2 कितना आ गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर, ये मेरे पास बन के आ गया, एक अच्छा सा रिलेशन बन के आ गया। ठीक, अब बात करते हैं अपने आरएचएस की। आरएचएस में इसका अगर मॉडुलस की बात करें, इसका मॉडुलस हमारा क्या होगा z1 ऑफ मॉडुलस इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर। इसी की बात करें तो क्या होगा अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर, ये बात आ गई। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मॉड z1 इंटू मॉड z2, तो देखिए रूट के अंदर बड़ी सी ये वैल्यू लिख के आ जाएगी, ये इंटू ये, तो मैंने क्या लिख दिया a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर। जल्दी जल्दी करूंगा, जल्दी जल्दी देखिए मल्टीप्लाई करा, a1 को a2 से करेंगे तो a1 a2 स्क्वायर, ठीक, a1 को b2 से करेंगे तो देखिए मैंने क्या लिखा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर इंटू b2 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर
B2 स्क्वायर, ये मेरे पास बन के आ गया। सब किसमें है? रूट में। सब किसमें है? रूट में। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। A1 स्क्वायर वाला देखिए ये है और एक ये है, दोनों में से A1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो देखिए साफ साफ इस टाइप की कंडीशन मेरे पास बन के आ जाएगी, इस टाइप की बन के आ जाएगी। जैसे ही A1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर बचेगा। इसमें से B1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर कॉमन, तो यही टाइप का फॉर्मूला बन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर होल इंटू A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर। ये मेरे पास बन के आ गया। तो ध्यान से देखिए, यही चीज हमारी किसके बराबर है? इसके बराबर। यही कंडीशन दी है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये प्रॉपर्टी क्या हो गई? प्रूफ हो गई। तो क्या समझ में आया? कोई भी दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दोनों का प्रोडक्ट का मॉडुलस निकाले तो वो सेपरेट करके पर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस से क्या होगा? बराबर होगा, मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आइए बात करते हैं आगे। अब आइए बात करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो जो हम लोग अब प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। क्या होती देखिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर देगा Z1 और Z2, तो दोनों के सम का स्क्वायर बराबर पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 into 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट। ये मेरे पास दी गई है कौन से वाली? फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, तो इसको आप लोग ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे पहले वाले क्वेश्चंस पे हम लोगों ने सॉल्व करा वैसे ही सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा फर्क होगा। देखिए, Z1 को हमने क्या माना? A1 प्लस IB1, ठीक, मान लिया मैंने। अगर इसके मॉडुलस की बात करूं तो क्या होगा? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर, ये होगा। फिर मैंने Z2 को मान लिया A2 प्लस IB2। इसके मॉडुलस की बात करूं तो Z2 बराबर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस का B2 स्क्वायर, ये मैंने कर लिया, ठीक। अब देखिए, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, कितना आएगा? A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2। कैसे आया ये देखिए ध्यान से, A1 प्लस A2, इन दोनों में से I कॉमन मिल रहा है, IB1 प्लस B2, ये आया। अब अगर इसके हम लोग मॉडुलस की बात करें तो Z1 Z2 का मॉडुलस कितना होगा? अंडर रूट A1 प्लस A2 का स्क्वायर प्लस B1 प्लस B2 का स्क्वायर, ये मेरे पास बन के आ गया। अब देखिए, अगर यही मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z2 दिया गया, देखो Z2 का हमको कॉन्जुगेट भी चाहिए। Z2 के जो कॉन्जुगेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? A2 माइनस IB2। क्यों ये लिखा है ये अच्छे से मैं बता चुका हूं, देखिए अब आगे। तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वैल्यू मैंने निकाल ली, ये वैल्यू मैंने निकाल ली, इसकी भी वैल्यू मैंने निकाल ली। एक वैल्यू नहीं मिली, क्या? 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार। देखिए, तो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का बार की अगर बात करें तो हम लोग को पहले Z1 Z2 के बार को फाइंड करना होगा। तो देखिए, Z1 Z2 के बार को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देखिए यहां पे क्या लिखा है? A प्लस IB1, A1 प्लस IB1 होल इंटू A2 प्लस नहीं माइनस का IB2, ठीक। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? देखिए, A1 A2 माइनस का A1 IB1 A1 B2 IB2 है B2 प्लस IB1 को A2 से करेंगे तो IB1 A2 माइनस IB1 को IB2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस B1 B2, ये मेरे पास आएगा। और अगर इसको ध्यान से देखें तो A1 A2 प्लस का B1 B2, ठीक, प्लस का I मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आएगा? B1 A2 माइनस का A1 B2, ये मेरे पास आ गया। क्या आ गया? Z1 Z2 का बार, ये आ गया। अब अगर इसकी रियल वैल्यू की बात करें, तो इसकी रियल वैल्यू क्या होगी? A1 A2 प्लस का B1 B2, ये मेरे पास बन के आया। जरा ध्यान से देखिए, सारी वैल्यूज मैंने निकाली, इस
स्टेटमेंट में जो जो वैल्यूज लिखी मैंने सब निकाल ली। अब देखिए आगे, इसका स्क्वायर कितना होगा, LHS देखिए इसके से रूट हट जाएगा, a1 प्लस a2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b1 प्लस b2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये मेरे पास बन के आ गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, जब इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस का 2a1 a2 प्लस इसका करेंगे तो b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का 2b1 b2। ठीक, इन दोनों में से 2 कॉमन मिलेगा तो a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर पहले लिख लिया प्लस a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर पहले लिख लिया हमने, प्लस 2 कॉमन लिया a1 a2 और b1 b2। ये मेरे पास आ गया। ठीक, ये आ गया LHS। अब RHS की अगर हम बात करें, यहीं पे ही हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, RHS। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें 6-7 वैल्यूज मैंने निकाली और इसमें पुट की है। तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर, z1 स्क्वायर मॉड z1 स्क्वायर मैंने निकाला है, क्या आया था, मॉड z1 ये आया था, इसका मॉडुलस ये आया था, इसका स्क्वायर कर देंगे तो a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे a2 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट, तो 2 इंटू ये, तो 2 इंटू a1 a2 प्लस का b1 b2। ये मेरे पास बन के आ गया। तो इस तरीके से ध्यान देंगे, ये और ये दोनों क्या है आपस में बराबर, और हम लोगों ने प्रूफ कर दिया क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का मॉडुलस का स्क्वायर बराबर z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 के कॉन्जुगेट का। ये हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, कुछ प्रॉपर्टीज रह गई हैं, उनको हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपका डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आइए हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।